नमस्कार। देखिए, आज हम टीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली वो हम करेंगे। और ये अभी 31 अगस्त को ही एग्ज़ाम हुआ था। उसकी जो शिफ्ट 1 थी, जो 9 से 11 बजे तक की थी, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं, पहले 10 क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतने रुपीज़ एट 5% इन 2 ईयर्स इज़। इतने रुपए पर, ये प्रिंसिपल दे दिया आपका, ये रेट दे दिया, ये टाइम दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू में T अपॉन में 100। बस ये 5 दूनी 10, 29 की आप 10 से करेंगे 290। अगला सवाल है, एक डीलर है, वो 87% डिस्काउंट देता है एक आर्टिकल पे, 87% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल, और स्टिल मैनेजेस टू मेक 104% प्रॉफिट। सीपी और लिस्ट प्राइस यानी कि एमपी की रेशो निकालनी है। देखिए, एक फॉर्मूला होता है सीपी बाय एमपी। ये होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट। बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कीजिए। 100 में से डिस्काउंट है आपका 87 और प्रॉफिट है आपका 104। ये कितना हो जाएगा 13, ये 204। ये आ गई आपकी रेशो, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इतना एंड इट्स लेंथ हाइट इज 20। इन्होंने रेडियस दे दिया 11.2 और एल दे दिया 20। कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन का बताना है। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, मतलब कि 22/7। आर की वैल्यू है 11.2 और एल की वैल्यू है 20। ये पॉइंट हटा के हम यहाँ 0 कर देंगे। ये 0 से 0 गया। 7 एकम 7, 7 और 4 11, 7 छिक 42। ये हो जाएगा आपका 22 गुना में 16 दूनी 32, है ना। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 2 दूनी 4। एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक रोम्बस है, उसके डायगनल्स आपको दे दिए गए हैं, जो कि हैं 25 और 6। एरिया बताना है। एरिया क्या होता है रोम्बस का? हाफ इंटू D1 इंटू D2, मतलब हाफ इंटू में 25 इंटू में 6। ये हो जाएगा आपका 75। अगला सवाल है, एक शॉपिंग मॉल में जाने के लिए स्मृति जो है वो पहले 50 किलोमीटर की स्पीड से आती है और 75 की स्पीड से जाती है। तो एवरेज स्पीड बोली है ना। अगर डिस्टेंस अगर सेम होता है, एक स्पीड से आ रहे हैं और एक स्पीड से जा रहे हैं, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy बाय x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 इंटू में x क्या है आपका 50 इंटू में 75, 50 और 75 125। 25 से अगर हम काटेंगे, 25 या 75, ये 5, ये 10, ये 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका 60। इसकी एवरेज स्पीड है। अगला सवाल है, एक वैल्यू पूछी है इन्होंने इस इक्वेशन की। देखिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49, प्लस में 9 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कि 9, माइनस का 5 गुना में ये किसका अंडर रूट हो जाएगा? 6 का, माइनस का 11। अब 49 और 9 58, माइनस का 30, माइनस का 11। ये हो जाएगा आपका 58 माइनस 41, जो कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 17। ये आपका आंसर है। अगला सवाल है, देखिए सवाल इनकम्प्लीट मिला है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जैसे ये मिलेगा मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन इतना एंड एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन इतना। प्राइम नंबर 60 और 70 के बीच में कौन कौन से हैं? एक तो 61 है और एक 67 है। इनकी एवरेज क्या हो जाएगी? इन दोनों को प्लस करो और 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड करो। 7 और 1 8, 6 और 6 12, 64 हो जाएगी इनकी एवरेज। एंड एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 50 एंड 61। 4 के मल्टीपल 50 और 61 के बीच में वो कौन से होंगे? 52 आता है पहले, जो 4 से डिविजिबल हो, फिर आता है आपका 56 और फिर आता है आपका
60, इनका सम कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 6 और 5 11, 11 और 5 16, और 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे, 5 6, है ना। डिफरेंस पूछा है, पहले वाले का है 64, इसका है 56, आपका डिफरेंस आ जाएगा 8। अगला सवाल है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज और बी कैन कंप्लीट इन 18 डेज। अगर ये ऑल्टरनेट डेज से स्टार्ट करें और बी पहले दिन काम करे तो वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखिए ये ए और ये बी, ये 18 में, ये 27 में। पहले हम इसको और छोटा कर देते हैं, रेशो बना देते हैं 2 और ये 3, है ना। 9 से हमने डिवाइड किया तो लास्ट में 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया आपका 6, 3 और 2, है ना। अब पहले दिन कौन काम करता है, अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, टोटल वर्क हो जाएगा 6 और 9 से हमने डिवाइड किया था, आखिरी में मल्टीप्लाई किया, टोटल वर्क हो गया आपका 54, है ना। पहले दिन किसने काम किया है, बी ने, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। अगले दिन ए ने, मतलब कि 2 दिन में 5 काम हो गया, ठीक है, 2 डेज में 5 काम हो गया। 10 डेज में कितना हो जाएगा, यहाँ 10 से करेंगे और इसे करेंगे, मतलब कि 20 डेज में कितना हो जाएगा 50। फिर 21वें दिन कौन करेगा, बी, जो कितना कर देगा 2, 50 और 2 52, ठीक है। अब अगले दिन काम कितना रह गया, डेज कितने हो गए आपके 21, ठीक है। काम कितना रह गया आपका, 2 काम रह गया, और ए कितना करता है 3 करता है, तो 21 सही 2/3, ये कितना हो जाएगा आपका 65/2। अगला सवाल है, अर्थमेटिक मीन पूछा है एक ऑब्जर्वेशन का। देखिए इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, आप या तो सिंपल है कि इन सबको प्लस करो, और कितने हैं अर्थमेटिक मीन और कितने हैं ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, है ना। मीन का मतलब एक तरह से एवरेज ही है, एवरेज निकालनी है आपको इतने नंबर की। इन सबको प्लस करिए और डिवाइड करिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक कॉमन एवरेज मान लीजिए, इसमें सबसे आसान रहेगा कॉमन एवरेज मानना। देखिए 43 है, 49 है, 49, एवरेज अगर आप 50 मान लेंगे तब भी हो जाएगा। ये मैं सवाल आपको डिजिटल सम के थ्रू बताता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि ये डिजिटल सम के थ्रू हो जाए। देखिए डिजिटल सम में क्या होगा कि आपको डिजिट्स का सम करना है ना। जैसे कि ये 7 और 5 12, है ना। 12 को भी आप करोगे 1 और 2, इसकी डिजिट्स का सम आएगा 3। 9 और 5 14, 14 मतलब 1 और 4 मतलब कि 5। 9 और 6 15, 15 मतलब 5 और 1 6, और ये हो जाएगा आपका 5 और 3 8। इन सब की यूनिट डिजिट्स ये हैं। अब इसकी क्या होगी, देखिए 4 और 3 7, 7 और 1 8, 9 और 5 14, 14 का मतलब 5, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 मतलब 1, 7 और 4 11, 11 मतलब 2, 9 और 4 13, 13 मतलब 4, 9 और 7 16, 16 मतलब 7, और 9 और 4 13, 13 मतलब 4। इन सबको आप प्लस कर लीजिए, है ना। अब देखिए 8 और 7 15, 15 और 5 20, 27 और 1 28, 28 और 2 30, 34, 34 और 7 41, 41 और 4 45, ये डिजिट्स का सम आया, है ना। डिवाइड में हमारे पास कितनी संख्याएं हैं 9, ये कितना आया 5, 5 किसकी डिजिट्स का सम है 59 का, तो ये आपका आंसर है। कई सारे तरीके हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो सिंपली प्लस करके कर लो, नहीं तो ये डिजिटल सम का एक कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप सीखना चाहें तो इसके थ्रू कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।